नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन हमारो राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम आपको पहली खबर देख रहे हैं आप खेड़ली से। जी हां, आपको बता दें कठुमर विधायक रमेश खींची की माताजी कौशल्या देवी का बुधवार शाम को 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थी। खेड़ली समीपवर्ती गांव अखेगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया गया है। शव यात्रा को घर से पारंपरिक चटकोल सजाकर निकाला गया है, जिससे बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही अन्य राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों समेत कई ग्रामीण परिजन और शुभचिंतक शामिल हुए हैं। विधायक रमेश खींची ने ज्येष्ठ पुत्र के नाते अपनी माताजी को अग्नि दी है। नम आंखों से उन्होंने अपनी मां को अंतिम विदाई दी। साथ ही कौशल्या देवी अपने पीछे विधायक रमेश खींची सहित 4 पुत्र, 2 पुत्रियां और भरा भरा पूरा परिवार छोड़ के चली गईं। अंतिम संस्कार के दौरान पूरे गांव में शोक की लहर है। खेड़ली से इकलेश शर्मा की रिपोर्ट। इसी बीच रेवदर से खबर है, जहां आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के वीर जवानों के शौर्य के सम्मान में रेवदर उपखंड मुख्यालय पर गुरुवार को तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया है। कस्बे स्थित सरेसी माता मंदिर से सियाराम कुटिया तक यात्रा का आयोजन हुआ है। इससे पूर्व सरेसी माता मंदिर में भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। 1971 में कारगिल युद्ध के पूर्व सैनिक अर्जुन दास वैष्णो का सम्मान किया गया। साथ ही पूर्व विधायक जगसी राम कोहली ने कहा है कि तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता भारतीय सेना के शौर्य, सर्वोच्च बलिदान और राष्ट्रनिष्ठ समर्पण को नमन करने के लिए है। रेवदर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। धामला से खबर है, जहां आपको बता दें राजस्थान की मंगला पशु बीमा योजना का उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन नागौर जिले के थामला क्षेत्र के टहला गांव में इस योजना के क्रियान्वयन में गंभीर लापरवाही सामने आई है। थामला से खबर देख रहे हैं आप, जहां टहला गांव के पशुपालक घनश्याम सिंह ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 4 महीने पहले अपनी गाय का बीमा पंजीकरण 12 जनवरी 2025 को करवाया था, लेकिन संबंधित पशु चिकित्सकों ने उन्हें अब तक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं दिया है। हाल में ही 15 मई 2025 को जब उनकी गाय की मृत्यु हो गई तो बीमा क्लेम के लिए संपर्क करने पर स्थानीय पशु चिकित्सकों ने उनको ये कहकर योजना से वंचित कर दिया कि प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। थामला से ब्यूरो रिपोर्ट। ये थामड़ा के पास में ग्राम टेला का है और मेरी स्वयं की गाय का बीमा 12 जनवरी 25 में रजिस्ट्रेशन हो गया था और उसके टैग भी लगा दी गई थी। और अब क्या बीच में डॉक्टरों ने न तो इनका कोई हेल्थ सर्टिफिकेट बनाया, नहीं कुछ बाद फिर वो 15 मई को गाय ख़त्म हो गई। तो मैंने स्थानीय डॉक्टर साहब को वहाँ टेला में ही सूचित किया और बाद में उन्होंने कहा भी इसका हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है। फिर भी मैंने उनको अर्जी दी और फिर 21 मई को मैं नागौर जिला पशुपालन अधिकारी महोदय जी से मिला तो उन्होंने कहा भाई इनका तो लॉटरी सिस्टम है, आपके लॉटरी सिस्टम में नाम नहीं है। जबकि सरकार तो ये कह रही है कि एक जन आधार कार्ड पे 2 पशुओं का बीमा किया जाता है, किसानों को सीधा लाभ मिलता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि लाभ लॉटरी सिस्टम है और नई समय पे ये हेल्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, किसान चक्कर लगाते हैं, घूमते फिरते हैं और अगर नहीं है तो फिर करते ही क्यों। कीमत पे जाते हैं, फार्म भराते हैं, उसका पैसा भी लगता है तो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, फिर बीमा ही नहीं होता तो फिर करने से क्या मतलब है। चाकसू से खबर है, जहां आपको बता दें कस्बे की असुलाई कॉलोनी वार्ड नंबर 15 में कुम्हारों के मोहल्ले में बुधवार रात भीषण आग लग गई है। आग ने तेजी से फैलते हुए विकराल रूप धारण कर लिया है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है और लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। घटना में पीड़ित काजोड़ और प्रभु प्रजावत के परिवार में हजारों रुपए का घरेलू सामान जलकर राख हो गया है। साथ ही एक गाय का बछड़ा भी आग की चपेट में आ गया है। इतना ही नहीं, आग इतनी विकराल थी कि नगरपालिका और आईओसी की दमकलें मौके पर पहुंचने के बावजूद आग पर काबू नहीं कर पाई हैं। साथ ही जयपुर के सीतापुरा से अतिरिक्त दमकल मंगवानी पड़ी। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। हमारे इसमें चारा जल गया और चद्दर जल गए और कीमती सामान भी सब जल गए। एक गाय का बछड़ा जल गया, एक बकरी जल गई और गाय को तो हमने निकाल लिया और हमारे बहुत भारी नुकसान हो गया, तो कुछ भी नहीं बचा हमारे। लगभग कितने बजे घटना है? 12:30 बजे के लमसम
12:30 बजे पौन बजे के लमसम, और 4 गाड़ी आ गई दमकल पुलिस प्रशासन। सिवाना से खबर देख रहे हैं, जहां बालोतरा के सिवाना क्षेत्र में चोरी की वारदातों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। कुंडल गांव स्थित द्वारकाधीश ठाकुर जी मंदिर में चोरी की गई है, जिसमें चोरों ने 3 मई की मध्य रात्रि निशाना बनाया है मंदिर को। अज्ञात चोर मंदिर के ताले तोड़कर अंदर घुसे और नकदी के साथ साथ सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात मंदिर में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि पूर्व में इस क्षेत्र में हुई चोरी की वारदातों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया। शिवाना से भगाराम की रिपोर्ट। सिवाना क्षेत्र के कुंडल गांव में मध्य रात्रि श्री द्वारकाधीश ठाकुर जी मंदिर पर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की गई। इसको लेकर पुलिस प्रशासन को सूचना दी। सुबह मौके पर बालोतरा डीपी पधारे और मौका का जायजा लिया। उसके बाद में कुंडल के ग्रामीणों ने सिवाना पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करवाई। हालांकि कुंडल गांव में ठाकुर जी के मंदिर पर चोरी होकर आज 15 से 20 दिन हो गए, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के ऊपर से आम लोगों का, आम जनता का विश्वास उठ रहा है। आज देखा जाए तो सार्वजनिक मंदिर, भगवान के मंदिरों के ऊपर चोरियां हो रही है, उसके ऊपर भी कोई पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं ले रही है। अगर ऐसे में किसी आम आदमी के साथ ये घटना घट जाए तो उसका क्या हाल होगा। श्रीगंगानगर से खबर देख रहे हैं, आपको बता दें जिले में भीषण गर्मी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बुधवार को अधिकतम तापमान 47.6% सेल्सियस रहा है, दर्ज किया गया है, जिससे यह जिला प्रदेश का सबसे गर्म स्थान माना गया है। नौतपा शुरू होने से पहले ही गर्मी ने अपना विकराल रूप तो दिखाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ये गर्मी और भी बढ़ जाएगी, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। डॉक्टर्स ने लू से बचने के लिए शरीर को ढककर बाहर निकलने और पानी और नींबू पानी का अधिक सेवन करने की सलाह दी है। नगर परिषद आयुक्त रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि जिला कलेक्टर राज्य सरकार के निर्देश पर शहर की मुख्य सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाए, साथ ही पीने के पानी और प्याऊ की व्यवस्था भी की जाए। श्रीगंगानगर से कृष्ण आचार्य की रिपोर्ट। हाँ जी सर, श्रीगंगानगर का कल का तापमान 47.6 डिग्री तापमान हो गया था। तो और नगर परिषद की क्या व्यवस्थाएं हैं आम जनता को राहत देने के लिए? ये अत्यधिक गर्मी को देखते हुए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय का और राज्य सरकार के निर्देशानुसार हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा राहत जनता को दे सकते हैं उसका हम प्रयास कर रहे हैं। एक तो मुख्य मार्गों पर जहाँ लोगों का ज़्यादा आवागमन रहता है, रोड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो उस पर हम पानी के छिड़काव की व्यवस्था आज से शुरू कर रहे हैं। और कल से हम 4-5 जो मुख्य जगह हैं जहाँ लोगों का ज़्यादा आवागमन रहता है, वहाँ ठंडा पानी सुलभ उपलब्ध हो सके इसके लिए प्याऊ लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और दूसरा, इसके अलावा जो अपने शहर के मुख्य ऐसी जगह जो हमारे को लगेगी कि भाई थोड़ी जागरूकता की आवश्यकता है, लोगों को कहने की आवश्यकता है कि भाई सर को ढक के रखें, इस तरह की अपील भी हम जारी करें। मांडलगढ़ से खबर देख रहे हैं आप, आपको बता दें रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 4 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से नया स्वरूप दिया गया है। जी हां, इसका वर्चुअल उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, लेकिन रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित समारोह में व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। आपको बता दें पंडाल में करीबन 2500 लोगों की मौजूदगी होने के दावा रेलवे प्रशासन ने किया था, लेकिन निर्धारित संख्या से आधे लोग भी समारोह में नहीं पहुंचे हैं। विशेषकर अगर हम बात करें विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से जुड़े जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और आमजन ने भी कार्यक्रम से दूरी बनाई है। वहीं भीड़ बढ़ाने के लिए स्कूली छात्रों को कार्यक्रम में लाया गया। कार्यक्रम में शामियाने के नीचे लगी सैकड़ों कुर्सियां खाली पड़ी रही। वहीं अगर हम बात करें नाश्ते के लिए दिए गए पैकेट्स को कचरा पंडाल में फैलने से स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आई हैं। मांडलगढ़ से पीरू अंसारी मंसूरी की रिपोर्ट। मेड़ता से खबर देख रहे हैं, मेड़ता सिटी के गेम लियावास गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां खेत में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है।
सूचना मिलते ही मेड़ता सिटी के वृत्ताधिकारी रामकरण सिंह मलिंडा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। मृतक की पहचान शाहरुख पुत्र फजर खां पठान के रूप में की गई है। शव को मेड़ता अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करवाई जाएगी। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के सरपंच अशोक गोलिया सहित कई ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है कि युवक की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं आप। आपको जहां बता दें, मंचकुंड चौराहे पर ओवरब्रिज निर्माण की वर्षों से पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित इस ब्लैक स्पॉट को लेकर धौलपुर संघर्ष समिति पिछले 11 वर्ष से सक्रिय थी। अब केंद्र सरकार द्वारा इस चौराहे पर ओवरब्रिज की स्वीकृति दे दी गई है। इस मौके पर समिति के संरक्षक डॉक्टर विजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि इस आंदोलन के तहत 100 दिनों तक धरने प्रदर्शन, 55 नुक्कड़ सभाएं, हजारों पोस्ट कार्ड अभियान और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। उन्होंने ये भी कहा है कि लोग इस आंदोलन का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो अनुचित है। संभावना है कि ओवरब्रिज का निर्माण कार्य नवंबर 2025 से शुरू हो जाएगा, जिससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लुकेगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। ये नेशनल हाईवे 3 जो एवी रोड है, इसका मचकुंड चौराहे पर ये जो धौलपुर के अंदर तो 3 फ्लाईओवर बने हैं, उनमें से मचकुंड चौराहे पर भी एक फ्लाईओवर बने। ये इसकी मांग थी। संघर्ष समिति ने धौलपुर जनता को सेंसिटाइज किया, इसके लिए जागरूक किया और पूरा सहयोग उसका मिला। बार एसोसिएशन का पूरा सहयोग मिला, भिन्न सामाजिक संगठनों का सहयोग मिला और उसके साथ ही आंदोलन 100 दिन तक चला। आज उसकी परिणति यह है कि 1 महीने पहले नेशनल हाईवे ने यहाँ पर एक फ्लाईओवर स्वीकृत कर दिया है और साथ में ही जो DTO डिपार्टमेंट है उसके सामने भी एक अंडरपास स्वीकृत किया है, जिससे कि ये जो रोड एक्सीडेंट होते थे उनमें कमी आए। अभी कुछ राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए इस मुद्दे को उठा करके अपना श्रेय लें तो ये गलत है। इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी की नहीं, सीधे धौलपुर की जनता जनार्दन की जीत है, संघर्ष समिति की जीत है। धौलपुर जिले के सेपोई उपखंड अंतर्गत खरकपुर गांव के पास पार्वती नदी में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। नहाने गई 6 से 7 बालिकाएं अचानक गहरे पानी में चली गईं। चीख पुकार सुनकर पास में मवेशी चरा रहे रामकेश नामक युवक की साहस दिखाते हुए नदी में छलांग लगा दी। रामकेश को तैरना नहीं आता था, लेकिन उसने एक बड़ी साधी को सहारा बनाकर 4 बालिकाओं को बाहर निकाला है। हालांकि 2 सगी बहनें आशिका और काजल की जान नहीं बच सकी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे तहसीलदार मनोज भारद्वाज, थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह ने घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया और हादसे की सूचना दी लोगों को और साथ ही लोगों से जानकारी भी जुटाई जा रही है। धौलपुर से संजय कसाना की विशेष रिपोर्ट। सूचना मिलने पर आज ग्राम खरगपुर पहुंचे। वहाँ 2 बच्चियाँ पार्वती नदी में नहाते समय डूब गईं, जिनको मैं पुलिस इमदाद ग्राम वालों की मदद से बाहर निकलवाया गया और दोनों ही बच्चियों की मृत्यु हो गई। उसमें 4-5 बच्ची और भी नहा रही थी जो सुरक्षित निकाल ली गई। उनको अभी वापस पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल बसेनवा लाया जा रहा है। बताएं। नाम प्रेम सिंह, गाँव खरगपुर। और 10 जनी, 3 महिला, 7 बच्ची और एक लड़का था रामकेश, उसने धोती बांध के नहीं हाथ से कहते 5 बच्ची निकाल दी हैं, 2 बच्ची की मृत्यु हो गई है। काजल आजका की कहते हैं घटना खत्म हो गई है। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर उपखंड कार्यालय में आज थोई क्षेत्र में घुमंतु लोहरा जाति के लोगों ने मातृभूमि सेवा संस्थान के बैनर तले प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इस समुदाय ने घुमंतु प्रमाण पत्र जारी करने और निःशुल्क आवासीय भूखंड आवंटन की मांग की है। साथ ही संस्था अध्यक्ष गोकुल चंद गोदारा और उपस्थित लोगों ने बताया है कि यह परिवार पिछले करीबन 40 वर्षों से बिना किसी स्थायी व्यवस्था के सड़क किनारे तंबू में जीवन यापन कर रहे हैं। साथ ही गर्मी में प्लास्टिक की तंबुओं में छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। बिजली, पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। साथ ही सरकार की कई योजनाएं इनके लिए बनी है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता और शिक्षा के अभाव में लाभ नहीं मिल पा रहा है। SDM अनिल कुमार को सौंपे गए ज्ञापन की मांग की गई कि जल्द से जल्द आवासीय भूखंड और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। ग्राम में थोई में
थाने के आगे रोड पे कई वर्षों से ये लोग लोहार जाति के हैं जो घुमंतु जाति के अंतर्गत आते हैं और ये लोग वहाँ निवास कर रहे हैं तंबू के अंदर, तिरपाल में रहते हैं और करीब 40 साल से रह रहे हैं। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इधर उधर इनको हटाते रहते हैं, फिर कहीं जाते हैं, फिर हटा देते हैं। और स्थिति ये है कि आप देख सकते हैं कि इतनी गर्मी, जहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर है, उसमें ये तरपाल में रह रहे हैं बिना बिजली। इनको ना पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है। ये केवल एक खानाबदोश की तरह निवास कर रहे हैं कई वर्षों से। और इनका कहना है कि ग्राम पंचायत को बार बार अवगत कराया है हमने, तहसीलदार जी को अवगत कराया है, यहाँ भी आए हुए पहले आए थे, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो मैं हमारे आज ज्ञापन देकर उपखंड अधिकारी श्री माधोपुर से निवेदन है कि एसडीएम साहब से कि इनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, इनको बिजली और पानी उपलब्ध करवाया जाए और निःशुल्क आवास से भूखंड जो राज्य सरकार ने योजना चलाई उसके तहत इनको अस्थायी रूप से बसने के लिए निःशुल्क आवास से भूखंड उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर आज ज्ञापन मातृभूमि सेवा संस्थान के बैनर के नीचे दिया गया। तो अभी के हमारे स्पेशल बुलेटिन म्हारो राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की ताजा और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 21। नमस्कार।